अतिथि को अभिनंदन करती हूँ और मैं रीना कुमारी पीएफ सदाबंदपुर। है कि 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के जो भी बेरोजगार युवक युवती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, किसी कारणवश शैक्षणिक स्थिति को लेकर के और भी बहुत सारी परिस्थितियां हैं, उनके कारण बेरोजगार हैं, तो उनके लिए रोजगार स्वरोजगार के लिए अवसर मुहैया कराना। इस तरह का रोजगार मेला लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी के समय में जो है सो मैट्रिक इंटर और बीए करके बहुत लड़का बेरोजगार घूम रहा है, तो उन लोग को पता नहीं है कि हम क्या करें। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है BNS न्यूज़ में। इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार बेगूसराय जिले के खोदाबंदपुर प्रखंड परिसर में है और यहाँ पर जीविका के द्वारा स्वरोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे साथ खोदाबंदपुर प्रखंड के जीविका के मनोज सर हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरह का मेला जो कर रहे हैं, क्या इनका मुख्य उद्देश्य है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोज कर्ण है, मैं प्रखंड परियोजना प्रबंधक खोदाबंदपुर हूँ जीविका का। और ये रोजगार सह परामर्श मेला का आयोजन करने का उद्देश्य है कि 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के जो भी बेरोजगार युवक युवती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, किसी कारणवश शैक्षणिक स्थिति को लेकर के और भी बहुत सारी परिस्थितियां हैं, उनके कारण बेरोजगार हैं, तो उनके लिए रोजगार सह स्वरोजगार के लिए अवसर मुहैया कराना। स्वरोजगार का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार का टेक्निकल ट्रेनिंग लेकर के खुद का रोजगार स्थापित करना, और जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का में बढ़ोतरी हो। आपको मालूम होगा कि जीविका ग्रामीण क्षेत्र में जीविकोपार्जन की गतिविधि प्रोत्साहन करने के लिए ही बनी है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको जोड़ करके हम जीविकोपार्जन गतिविधि से जोड़ते हैं। तो जो हमारे जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, खेती किसानी करते हैं या किसी प्रकार के उद्योग धंधा करते हैं, उनके अलावा जो किसी रोजगार में करने को इच्छुक है और रोजाना करना चाहते हैं, उनके लिए रोजगार का एक अवसर मुहैया कराना है। किस तरह का रोजगार दिया जाएगा सर, चूँकि बिहार में बेरोजगारी की समस्या बहुत है और कितने लोगों के यहाँ पे रोजगार से सीमित है, या फिर कोई डिग्री चाहिए, इतना डिग्री चाहिए फिर रोजगार मिलेगा, किस तरह का है? ये रोजगार प्राइवेट सेक्टर के लिए है और इसमें है 8वीं पास से, मैंने पहले ही बताया था, 8वीं पास से स्नातक के लिए है। और जो विभिन्न किसी भी प्रकार का ट्रेड में वो ITI हैं या पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, तो उनके लिए उनकी योग्यता के आधार पे विभिन्न प्रकार की 16 कंपनियां आई हुई हैं। उनके योग्यता, उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पे जो उनके लिए सुटेबल होगा, उसमें वो कैंडिडेट हमारा आवेदन करेंगे, उनका चयन किया जाएगा। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए है। क्या इसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ ऐसा कुछ? हाँ, अभी फर्स्ट राउंड पे उनका ये किया जा रहा है, सिलेक्शन किया जा रहा है। इसके बाद जो भी चयनित होंगे फर्स्ट राउंड के लिए, उसके बाद वो कंपनी उनको कॉल करके जो भी प्रोसेस होगा वो प्रक्रिया पूरी करेगी। यहाँ पर तो हजारों फॉर्म भराया गया होगा, हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ है, तो फिर कितने लोगों की किस तरह से आप लोग चुनाव करेंगे? अभी आपको मालूम होगा कि 250 करीब का जो है फाइनल चयन भी हो गया है। अभी उद्घाटन प्रोग्राम में भी आपने देखा कि नम्रता जो एक प्राइवेट कंपनी है, उनके द्वारा ये ऑफर लेटर भी वितरण किया गया है। तो ये राउंड होता है, कुछ सेक्टर में जॉब करने के लिए होता है क्या कि आपको फर्स्ट राउंड में एक बार में ही आपका चयन हो जाता है इंटरव्यू के आधार पे। कुछ ऐसे हैं टेक्निकल पोस्ट जिसके कि 2 राउंड के लिए चयन किया जाता, प्रक्रिया होती है, तो उनके लिए दूसरे राउंड में उनका फाइनल चयन होगा। कोई वैसा टेक्निकल डिग्री या कुछ ऐसा नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा इसमें है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऐसे लोग हैं जिनके लिए किसी भी प्रकार का रोजगार का अवसर मुहैया नहीं थे, तो उनके लिए एक अवसर उपलब्ध कराना है, और जिससे कि हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक मजबूती प्रदान हो। आपको मालूम है कि एक ग्रामीण परिवेश में आप देखते होंगे, घर में एक व्यक्ति कमाने वाला है, 5 खाने वाला है। इस कारण से हमारा जो पर व्यक्ति इनकम है बिहार में, वो बहुत ही कम है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम ऐसे महिला और पुरुषों को, दोनों को हम प्रोत्साहित करते हैं जो किसी प्रकार का रोजगार करना चाहते हैं, अपनी योग्यता का अपना पहचान बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अवसर है। देखिए, स्वरोजगार मेला के हम परिसर में आए हुए हैं। यहाँ पर कुल 16 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें कि पूछताछ केंद्र और निबंधन काउंटर पुरुष, निबंधन काउंटर महिला पुरुष लगाए गए हैं, जिसमें कि यहाँ पे कुछ जो भी आएंगे अभ्यर्थी, जिनको जिस क्षेत्र में जाना होगा उस क्षेत्र में वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ जाने माने हमारे साथ जीपीसी बजरंग दल के नेता गौरव जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे इस तरह का जो रोजगार मेला लगा है, क्या इस रोजगार मेला से क्या बिहार की
जहाँ पर जो बेरोजगारी चरम पे है वो खत्म हो सकती है इस तरह के रोजगार मेला से? देखिए, इस बेरोजगारी मेला से जो है सो बहुत बेरोजगार लड़का जो इंटर BA मैट्रिक करके बेरोजगार घूम रहा है, वो सब के लिए जो है सो भविष्य है। अपना जॉब करेगा, फॉर्म भर के देगा। प्राइवेट में जो है सो श्री राम का है, सिक्योरिटी गार्ड है और बहुत तरह के 16 तरह की कंपनी है, एयर होस्टेस सभी है। सभी में अपना फॉर्म भर के देगा, इंटरव्यू लेगा और हाथों हाथ जॉब जो है सो यहाँ मिल रहा है अभी। इस तरह का रोजगार जो लगाया जा रहा है, क्या बिहार के बच्चों को भविष्य में बदलाव ला सकता है? इस तरह का रोजगार मेला लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी के समय में जो है सो मैट्रिक इंटर और BA करके बहुत लड़का बेरोजगार घूम रहा है। वो लोग को पता नहीं है कि हम क्या करें। और प्रखंड जीविका के द्वारा ये सब किया गया है और प्रखंड में BDO साहब के भी इसमें बहुत अहम योगदान है। उन्हीं के द्वारा बोला गया है। उसके बाद जीविका ये लगाया गया है कैंप। जैसा कि आपको मालूम है कि 8वीं से लेकर स्नातक के छात्र इसमें भाग ले सकते हैं, जो कि 8वीं क्लास ही पास है वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। और विभिन्न तरह के यहाँ पे जो इसमें पद मिलेंगे वो अपना पद ग्रहण कर सकते हैं। बाकी और लोग भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या उनका राय विचार है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस तरह का स्वरोजगार जीविका के मेला में। चलिए, यहाँ के स्टॉल लगाए गए हैं, वहाँ पे हम जानकारी लेते हैं कि इस तरह का क्या सबका स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पे मैम किस चीज़ का फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है? यहाँ एयर होस्टेस का फॉर्म फिलअप हो रहा है जी। एयर होस्टेस का क्या यहाँ पे निःशुल्क है या कोई फीस वगैरह? नहीं, निःशुल्क है, कोई फीस नहीं। जी सर, बताइए। ये इन्फो वैली एजुकेशनल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का काउंटर है, जो कि DDUGKY का प्रोग्राम चलाती है और एम्पावर्ड बाय जीविका, बिहार जीविका और MORD का प्रोग्राम है ये। दोनों से जुड़ के मिले जी। और इसमें लड़कियों को जो है कि हम लोग ट्रेन कर रहे हैं और ट्रेनिंग है केबिन क्रू मैनेजमेंट कम एयरपोर्ट ऑपरेशंस। 9 महीने का ये पूरा कोर्स है और जिसमें 6 महीना आपका जो है कि क्लासरूम होगा, 3 महीना OJT है। देन आफ्टर किसी न किसी एयरपोर्ट पे इनको प्लेस किया जाएगा। इसमें एजुकेशन कितना चाहिए? 12वीं पास होना चाहिए और लड़की की हाइट मिनिमम 5.2 इंच होना चाहिए। मतलब 5.2 इंच होनी चाहिए। हाँ, 5 फीट 2 इंच। और इसमें क्या सब उन लोगों को तैयारी वगैरह करवाया जाए? एक्चुअली वहाँ पे ले जा करके हम लोग इनका डोमेन का ट्रेनिंग देंगे। देन डोमेन के साथ साथ कंप्यूटर, इंग्लिश स्पोकन वगैरह सब कुछ, ग्रूमिंग, हर एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें क्या फीस लगेगी? कोई फीस नहीं है, एकदम निःशुल्क है। इसमें रहना, खाना, ड्रेस, किताबें, सारी चीज़ें फंडेड बाय MORD एंड जीविका है। जीविका के द्वारा और उस दोनों कंपनी के द्वारा मिलके यहाँ भी जो भी फॉर्म फिलअप में पास हो जाएंगे। यहाँ पे हम जो भी फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं, ये एक डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। देन आफ्टर इसके हम लोग एक इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे जो टेलीफोनिक होगा और उस इंटरव्यू के बाद हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। जो लड़की सेलेक्ट होगी जाने के लिए, उसको हम सिलीगुड़ी अपने ट्रेनिंग सेंटर पे ले जाएंगे और सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहाँ से मतलब यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसमें जो भी सिलेक्शन हो जाएंगे इंटरव्यू में, उसके बाद सिलीगुड़ी में उनका क्लास चलेगा। बिल्कुल, 6 महीना क्लासरूम होगा, 3 महीना OJT होगा और देन आफ्टर इनका इंटरव्यू करा के कहीं ना कहीं किसी न किसी एयरपोर्ट पे, किसी न किसी एयरलाइंस कंपनी में इनका। मैं विपिन तिवारी, इन्फो वैली का मैं स्टेट हेड हूँ।